हर बात तबस्सुम के साथ प्रोग्राम लेकर हाजिर हूँ। सबसे पहले तो प्रोग्राम पसंद करने का बहुत शुक्रिया। बहुत से ईमेल्स आए, बहुत फ़ोन आए, बहुत से दोस्तों ने पैगामात भेजे, इतनी अप्रिसिएशन मिली, सच पूछें तो इतनी पजीराई का अंदाज़ा नहीं था। तो सबसे पहले मैं अपनी जानिब और अपने रौला टीवी की टीम की जानिब से आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। लेकिन एक बात कहूँ, ये प्रोग्राम आपका प्रोग्राम है, इसकी कामयाबी आपकी कामयाबी है और आप और हम मिलकर इसको आगे बढ़ाएंगे। और इसमें असल में तो ये आप ही की वजह से चलेगा आगे। आप कुछ कहेंगे, आप कुछ बताएंगे, आप कुछ सुनेंगे, हम कुछ सुनाएंगे। यही ये प्रोग्राम है, आप और हम साथ साथ, हर बात तबस्सुम के साथ। आज मैंने इसमें एक छोटी सी चीज़ आपको सुनानी है, एक छोटी सी नज़्म है, आपको यकीनन पसंद आएगी। असल में मैं तो अपने दोस्तों से बहुत प्यार करती हूँ और जब भी मुझे कुछ अच्छा लगता है, अपने दोस्तों के लिए मैं कुछ कहना चाहती हूँ तो मैं कुछ ना कुछ लिख देती हूँ, कभी नज़म, कभी कोई बात। तो एक छोटी सी नज़म पेश खिदमत है। मेरे दोस्तों, जब कभी भी मुझे ये ख्याल आएगा मैं इबादत करूँ, जब कभी भी मुझे ये ख्याल आएगा मैं इबादत करूँ, तो कलम और कागज़ पकड़कर तुम्हें ख़त लिखूँगी, इबादत करूँगी। अपनी अपनी इबादत का तरीक़ा है। हमें तो अपने दोस्तों से बात करना, उनके चेहरों पर मुस्कुराहट लाना ही इबादत लगता है। आप बताइए, आपको क्या लगता है? Pakistan Society of North Texas presents Pakistan Day Dinner Gala at Marriott DFW North, 8440 Freeport Parkway, Irving, Texas. For more information, call 469-556-6475 or 469-831-6832. Musical concert by Arshad Mahmood. Mark your calendars. Sunday, March 23rd at Marriott DFW. पाकिस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं हर बात तबस्सुम के साथ। हमने जो पिछली दफ़ा बच्चों का एक प्रोग्राम शुरू किया था अपनी ज़ुबान सिखाने के लिए, उस हवाले से हमें बहुत ज़्यादा ईमेल्स आई हैं, बहुत अप्रिसिएशन मिली है और ज़ाहिर है उससे हमारा हौसला बढ़ा है और हमने फिर बच्चों को दोबारा आज फिर अपने स्टूडियो में दावत दी है और उस प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू किया है। अभी आप देखेंगे कि जो बच्चों ने पिछली दफ़ा सीखा वो कैसा था और आज एक फिर नया उनको लफ्ज़ हम सिखाएंगे। इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके, आहिस्ता आहिस्ता करके हम उन्हें सिखाते चले जाएंगे। और बहुत से लोगों ने तो ये फरमाइश की है कि किसी तरह आप हमारे बच्चों को भी सिखाएं। दरअसल अभी हमारा प्लान सिर्फ अपने स्टूडियो तक है, लेकिन जल्द ही हम एक ऐसा प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं जहां हम एक बड़े हॉल में ज़्यादा बच्चों के साथ शुरू करेंगे और हम फिर सबको दावत देंगे, जो आना चाहे, जिसका दिल चाहे, जो पसंद करे और आए, हम सबको सिखाएंगे। न्यू जर्सी से साइमा कहती हैं कि सारा प्रोग्राम तो बहुत अच्छा है, मगर जो आपने बच्चों को उर्दू सिखाने का काम शुरू किया है बहुत लाजवाब है। इसी हवाले से राबिया मैरीलैंड लॉरल से कहती हैं कि मेरी देरीना ख्वाहिश थी कि कोई ऐसा प्रोग्राम हो जिसमें मेरे बच्चे उर्दू सीखें। क्या आप मेरे बच्चों को भी उर्दू सिखा सकती हैं? जी राबिया, ज़रूर, हम जल्द अपने स्टूडियो में ऐसा इंतज़ाम करने वाले हैं, ऐसे अरेंजमेंट्स करेंगे, फिर आप सबको दावत देंगे और आप आइएगा। तो चलिए चलते हैं, अपने बच्चों को कुछ सिखाते हैं। आप भी हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम के जरिए आपका भी तारुफ होता है, हमारा भी तारुफ होता है और बहुत सारी अच्छी चीजें। कैसा लगा? तू बहुत बढ़िया है। ओके। वेलकम लवली किड्स। अस्सलाम वालेकुम समीरा। अस्सलाम वालेकुम सैफी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। How are you? Good. How are you? Good. Okay, you remember what we did last time? We learned something, and you know that. And today we'll do something else. We will learn how to greet each other. You know, when we see each other, we greet each other. And in English we say hello, good morning, good evening. And in Urdu we say only one word. It is Assalamu alaikum. Samira, you say Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. You say Safi Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
And one more time, Samira, you say Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. You say. Assalamu alaikum. Now you both together say Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Very good. You know the meaning? Okay, its meaning is peace on you. You know that? Okay, great. देखा नाज़रीन, अभी आपने देखा होगा कि इन्होंने जो पिछली दफ़ा सीखा वो इन्हें याद है और इंशाल्लाह जो कुछ इन्होंने आज सीखा वो भी इन्हें याद रहेगा। और इसी तरह हम अपने बच्चों को थोड़ा थोड़ा करके और आहिस्ता आहिस्ता बहुत कुछ सिखा देंगे। आप भी हमारे साथ रहिए, अपने बच्चों को भी साथ रखिए और इंशाल्लाह हमने ये जो शुरू किया है प्रोग्राम उर्दू सिखाने का, आपके बच्चे भी सीखेंगे और ये बच्चे भी सीखेंगे और आप लोग भी खुश होंगे और हम भी खुश होंगे। प्रोग्राम के जरिए आपका भी तारुफ होता है, हमारा भी तारुफ होता है और बहुत सारी अच्छी चीजें। I'm El Tigre. Some of you may remember me from Cooking with Rolla. Those कैसा लगा? तू बहुत बढ़िया है। ओके। आज बहुत सारी बातें हैं प्रोग्राम में आपसे शेयर करने के लिए। बहुत सारे फ़ोन्स आए, बहुत सारी ईमेल्स हैं। कुछ तो आज मैं आपसे शेयर करूंगी, कुछ अगले प्रोग्राम के लिए रख दूंगी। बातों में बात, एक बात हमें सिल्वर स्प्रिंग से नौरीन अलवी साहिबा ने भेजी है। वो पूछती हैं कि ये बताइए कि अच्छा होना बड़ी बात है या अपनी बुराइयों से लड़ना बड़ी बात है। फ़लसफ़ा अपना अपना, मगर एक बात अब उन्होंने हमसे पूछी है तो कुछ तो हमें कहना ही पड़ेगा। मैं समझती हूँ यूँ तो दुनिया में सभी लोग अच्छे होते हैं, मगर हर इंसान में कोई ना कोई कमज़ोर पहलू ज़रूर होता है। अच्छा तो है, हम अच्छे होने के साथ साथ अगर अपने कमज़ोरियों से जंग करें, ये ज़्यादा बड़ी बात है। ये तो थी मेरी बात। आप बताइए आपकी क्या बात है और आप हमें कोई अपनी बात भेजिए, कोई अच्छी चीज़ भेजिए, हम आपके नाम से ज़रूर यहाँ पे शामिल करेंगे और हम भी शेयर करेंगे और आप सब लोगों से भी शेयर करेंगे। हाँ, आज मैंने एक बहुत अच्छी बात आपसे शेयर करने के लिए रखी हुई है। एक पिछले दिनों डलस में बहुत अच्छा एक प्रोग्राम हुआ है, मौसीकी की एक अच्छी शाम मनाएगी और इसमें मौसीकी की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम सलामत अली ख़ां और अज़रा रियाज़, इन दोनों ने मिलकर एक मौसीकी का बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश किया जिसे लोगों ने बेहद पसंद किया। सच पूछे मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और हमारे दोस्त राजा जाहिद खानज़ादा साहब ने एक बहुत खूबसूरत वीडियो रिकॉर्डिंग भेजी है उसके लिए। तो चलिए आप सब मिलकर हमारे साथ देखिए और देखें कैसा लगता है आपको। मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। पाकिस्तान अमेरिकन एसोसिएशन और पाकिस्तान क्रिश्चियन कल्चरल सोसाइटी ने आर्लिंगटन में महफिल सजाई है शाम गज़ल की। एलियाने ज़ौक़ अदब और डैलस के बासियों की बड़ी तादाद है जमा सुनने के लिए उस्ताद सलामत अली और इनकी अहलिया अज़रा रियाज को। प्रोग्राम की निज़ामत के फ़राइज़ सरअंजाम दे रही हैं नाजिया खान। इज़हार तशक्कुर कर रहे हैं हाज़रीन से क्रिश्चियन रहनुमा जावेद समीउल और इनकी अहलिया इरम समीउल बता रही हैं यूनाइटेड क्रिश्चियन अस्पताल लाहौर की ज़बू हाली का मंजर और कर रही हैं डेलस के बासियों से अस्पताल के लिए इमदाद की अपील। पाकिस्तान एसोसिएशन के सदर डॉक्टर आमिर सुलेमान अपनी तकरीर के जरिए जगा रहे हैं अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानियों को और बता रहे हैं एसोसिएशन की अहमियत। अब बारी है गजलों, गीतों, ठुमरी और क्लासिकल गीतों की, जिसके लिए बेचैन हैं सब। उस्ताद सलामत अली और इनकी अहलिया अज़रा रियाज पेश कर रहे हैं क्लासिकल गीतों को सुरों और साज की जल तरंग के हमरा। समझ रहे थे तुम मिले
से भूल हो गई, उनकी तो खता नहीं। एलिया ने ज़ौक़ अदब भी कर रहे हैं दिलचस्पी का इजहार और दे रहे हैं ढेरों दाद अपनी तालियों और वाह वाह की सदाओं में। उस देश की मिट्टी को इस देश में लाएंगे। जब हम आए थे हमने ये सोचा था कि ये देश है, चलो कुछ अरसा रहेंगे फिर वापस अपने देश चले जाएंगे। बस इसी कोशिश में, इसी तगोदों में लगे रहे, कब जाएंगे, कब रहेंगे, क्या होगा। इतने बरस गुजर गए और आज जब मैं ये कहती हूँ कि ये परदेश है तो सम टाइम मुझे अच्छा नहीं लगता कि कैसा परदेश है। अब बिल्कुल अपना सा लगता है, यहाँ दिल लगता है, यहाँ हर चीज़ अपनी लगती है, अपने बच्चे, अपना घर। हम वहाँ चले जाते हैं, अपने देश जाते हैं, लेकिन कुछ अरसे बाद ऐसा लगता है कि जैसे कुछ ठीक नहीं है, हम कुछ मिसफिट से हैं वहाँ पर। और अच्छा भी लगता है अपनों से मिलना, बात करना, रहना, मगर ज़्यादा नहीं रह सकते। वापस दिल चाहता है वापस चलें, वहीं चलें, क्योंकि अब आदत हो गई यहाँ पर, यहाँ के माहौल के साथ हम रहते हैं। तो जब हमने यहाँ ही रहना है और यहाँ ही रहते हैं तो बस इसको परदेश कहना कुछ ज़्यादती नहीं है। मुझे तो लगता है इसको कुछ और कहना चाहिए, अपना देश, अपना नया देश, या क्या कहना चाहिए? आप बताइए, कुछ आपके दिल में आए या आपके दिमाग में मेरी बात से आप इत्तेफाक करती हो और आपके दिमाग में कोई अच्छी बात इस तरह की आए, कोई अच्छा लफ्ज़ आए तो मुझे बताएं, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता जहाँ हम रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, खुश होते हैं, अपना दुख बांटते हैं, अपनी सारी चीज़ें करते हैं, वहाँ हम हर वक्त यही कहते रहें परदेश है, परदेश है। क्योंकि अब यहाँ के मसाइल हैं वही हमारे मसाइल हैं, हमारे बच्चों के मसाइल हैं, हमारे मसाइल हैं, हमारे बुज़ुर्गों के मसाइल हैं। और इस बात से मुझे याद आया कि बुज़ुर्गों के मसाइल क्या होते हैं। पाकिस्तान में भी हैं, यहाँ पर भी हैं, हर जगह पे हैं। और बुज़ुर्गों का सबसे बड़ा मसला तो यही होता है कि जब वो रिटायरमेंट की तरफ चले जाते हैं तो फिर उनकी ज़िंदगी में से एक्टिविटीज़ थोड़ी थोड़ी करके कम हो जाती हैं, कुछ करने को नहीं होता, रोज़ाना दफ्तर की रूटीन तो ख़त्म हो जाती है। और अब होता है कि क्या किया जाए, अब रोज़ शॉपिंग भी नहीं की जा सकती, यूं ही बिला वजह घूमा भी नहीं जा सकता, मौसमों की भी सख्ती है, कभी कुछ है कभी कुछ है। तो पिछले दिनों मेरा इत्तफाक हुआ और मेरा कुछ लोगों से मैंने बातचीत की और ऐसे मुझे पता चला कि हमारे मैरीलैंड में एक बहुत अच्छी कमेटी बनी है और बहुत अच्छा एक प्रोग्राम हो रहा है। और वो उस प्रोग्राम का नाम है गोल्डन एज प्रोग्राम। उसमें हमारे नौजवान बुज़ुर्ग और कुछ बुज़ुर्ग और कुछ बिल्कुल ही बुज़ुर्ग, हर तरह के लोग शामिल हैं। बेसिकली तो उस प्रोग्राम का यही मकसद था कि आएँ, मिलकर बैठें और कुछ वक्त निकालें अपने। जो कुछ लोग मसरूफ़ हैं वो भी आते हैं, जो लोग अपनी मसरूफियत अब ख़त्म कर चुके हैं और रिटायरमेंट की तरफ हैं वो भी आते हैं। वो लोग सब मिलके बैठते हैं, बात करते हैं, एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करते हैं और एक दूसरे के मसाइल देखते हैं। और फिर कुछ कम्युनिटी के साथ उनकी जो एसोसिएशन है उसके मसाइल देखते हैं, उसको हल करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये छोटा सा आइडिया, ये छोटी सी बातचीत होते होते एक बड़ा प्रोग्राम बन गई। और अब तो बाकायदा उसको उन्होंने एक कमेटी बना दी है और उसके बाकायदा उन्होंने रूल्स रेगुलेशंस बना दिए हैं, उसकी कुछ कवायद तय कर दिए हैं, उसके कुछ मकासद बना दिए हैं। और एक दो दफ़ा मुझे इत्तफाक हुआ कि उसके कुछ लोगों से मैं मिलूं तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये हमारे भी मुल्क में, पाकिस्तान में भी ऐसा होता था। कुछ लोग सोचा करते थे, लेकिन चूंकि वहाँ पे ख़ानदान के सिस्टम हैं, लोग ख़ानदानों में रहते हैं और कुछ ख़ानदानों में आपस में मिलजुल के रहते हैं। लेकिन यहाँ पे तो इस तरह नहीं होता ना, एक आ गया, एक ख़ानदान से एक यूनिट निकल के यहाँ पर आ गया, अब उसका बाकी ख़ानदान तो वह हैं, लेकिन उसका बाकी वो ख़ानदान तो यही है ना जिनसे उन्होंने मिलना है, जिनसे उन्होंने बात करनी है, तो वही हमारा ख़ानदान है। अब उन्हीं के साथ हमने मिलकर बैठना है। तो ये जो कमेटी बनी मुझे लगा
एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम अपने मसाइल को भी हल कर सकते हैं। वो लोग मिलके बैठेंगे, बात करेंगे, कुछ उनका दिल लगेगा, उनको कुछ तन्हाई का एहसास नहीं होगा, उनको कुछ बोरियत नहीं होगी। और उस कमेटी ने फिर बाकायदा गवर्नमेंट से भी अपनी एसोसिएशन की है, उनके हर महीने बाकायदा से एक डिनर होते हैं और डॉक्टर अनवर खोखर साहब उसके प्रेसिडेंट हैं और जुल्फ़िकार साहब और बहुत से अच्छे नाम और अच्छे लोग उसमें शामिल हैं। और ये कोई महज एक सिर्फ सियासी पार्टी या कुछ ऐसा नहीं है, हर किस्म की बात है, अदबी, सियासी, घरेलू और हर तरह का मामला वो लोग वहाँ बैठ के डिस्कस करते हैं, लोगों की मदद की बात करते हैं, लोगों के मसाइल हल करने की बात करते हैं। ये सोचते हैं कि अब हमने यहाँ रहना है तो हमारे बच्चों के हमने मामलात कैसे तय करने हैं, जीना मरना है तो उसको हमने कैसे करना है, कोई और दूसरे काम है तो उनको मिलजुल के हमने कैसे करना है। तो ये मुझे इतना अच्छा लगा। मैं सोचती हूँ कि अगर इस तरह के प्रोग्राम हमारे हर स्टेट में हों, जहाँ जहाँ भी हमारे देसी लोग हैं और वहाँ वो ऐसा कोई प्रोग्राम, कोई ऐसी कमेटी बनाएं तो बहुत अच्छा होगा। और हमें भेजिए कुछ, अगर आपको पता है, ऑलरेडी आपको इसके बारे में पता है तो हमें कुछ भेजें, हम वो आपका भी यहाँ पे शामिल करेंगे। और मैं कोशिश करूँगी कि हम इस कमेटी के साथ शामिल रहें और बार बार उनके पास या उनके लोगों को यहाँ बुलाएं और आपसे बातचीत करें और वो कुछ आपको भी बताएंगे कि वो क्या करते हैं। उसमें ख़वातीन भी हैं, उसमें ज़ाहिर है हजरात भी हैं और उसमें फिर हम जैसे भी नौजवान बुजुर्ग भी कभी कभी चले जाते हैं और जो होने वाले बुजुर्ग हैं वो भी चले जाते हैं, हमारे बच्चे भी कभी कभी चले जाते हैं। यानी कि वो वैसे तो नाम उसका गोल्डन एज है मगर वो बहुत गोल्डन प्रोग्राम है। तो मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई बात आपके शहर में होती हो, कुछ आपको पता हो तो हमें भेजिए और उसके बारे में अब जब भी कोई वो अपना प्रोग्राम करेंगे मैं उसकी कोई छोटी सी रिपोर्ट आपको ज़रूर पेश करूंगी और किसी ना किसी उसके मेंबर को यहाँ पे अपने अगले प्रोग्राम में लाऊंगी और उनसे हम बात करेंगे और आपसे वो बात शेयर करेंगे। यकीनन आपको मेरी ये बात अच्छी लगी होगी। आप हमें कोई अच्छी बात ज़रूर भेजिए, आपकी बात का इंतज़ार रहेगा।